देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था पूरे देश में, वो शांतिपूर्वक तरीके से समापन उसका हो गया। यानी कह सकते हैं कि आज आखिरी चरण का मतदान भी संपन्न हुआ। अब लोगों की निगाहें सीधे तौर पर 4 जून को जो परिणाम आने वाले हैं, देश भर में क्या परिणाम आते हैं, किसकी सरकार बनती है, भाजपा को फिर से मौका मिलता है या इंडिया गठबंधन इस बार कुछ कमाल कर पाती है, इन सारे विषयों पर बाद में चर्चा होगी। लेकिन अगर तीसरे अंतिम चरण के चुनाव की बात की जाए, मतदान की बात की जाए, तो झारखंड की 3 सीटों पर भी मतदान संपन्न हुए और जो स्थिति बनी है इन तीनों सीटों पर, तो कह सकते हैं सीधे तौर पर जो संथाल की 3 सीटें हैं, इस पर रण भीषण हुआ है। तीनों ही सीटों पर सीधे तौर पर मुकाबला एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए गठबंधन दिख रहा है। गोड्डा में जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, वहीं दुमका में भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजमहल में भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा। गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट मतलब जो माले हैं वो, ये सभी दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले बार की तुलना में इस बार भी मतदान का परसेंटेज कम रहा है और ये बार बार देखा जा रहा है। भले ही बाद में 7 बजे के बाद जाकर के वो रुझान आते हैं, जिसे जो तीसरे चरण के झारखंड में चुनाव हुए थे, शाम को 5 बजे तक जो अनुमानित आया था उससे ज़्यादा हो गया था। अब आगे क्या होता है, जैसा कि चुनाव आयोग के तरफ से भी जो बयान आए हैं, नेहा अरोड़ा जी का जो बयान आया, उसमें कहा गया है कि 7 बजे फिर फाइनल स्टेज में देखा जाएगा वो कितना होता है और इसके बाद फिर से जारी की जाएगी। और उसके बाद के रवि कुमार जो है सो 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इस मुद्दे पर। बहरहाल अभी तक जो दृश्य है उसमें मतदान का प्रतिशत घटा है और एक नहीं, तीनों ही सीट पर मतदान के प्रतिशत घटे हैं। अब आप इसमें देखेंगे 2019 के चुनाव में राजमहल में 72.55% मतदान हुए थे, जो इस बार घटकर 66.98% हुए। दुमका में 73.43% मतदान हुए थे, जो इस बार घटकर 69.89% हुए हैं। वहीं अगर आप गोड्डा की बात करें तो पिछले चुनाव में 69.57% मतदान हुए थे, जो घटकर अभी 67.24% मतदान हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि दुमका में लगभग 4%, राजमहल में 5% और गोड्डा में 3%, 2% माफ कीजिएगा, 2% कम मतदान पिछले बार की तुलना में हुए हैं। अब सीन क्या बनता है, हम शुरू करते हैं राजमहल संसदीय क्षेत्र से। राजमहल संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं, जिसमें से 4 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं, 2 पाकुर और राजमहल जो है वो विधानसभा का सीट जो है वो जनरल के लिए, सामान्य जाति के लिए है। राजमहल में जो स्थिति बताई जा रही, जो हमारे संवाददाता सन्नी ने वहां से रिपोर्ट दी, दिन भर जो वहां पर लगे हुए थे, सन्नी ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके हिसाब से राजमहल में भाजपा अपर हैंड में दिख रही है। बोरियो में भी कहा जा रहा है, उनके द्वारा जो बताया गया, भाजपा अपर हैंड में दिख रही है। बरहेट में, लिट्टीपाड़ा में और पाकुर में जो स्थिति बताई जा रही है, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा अपर हैंड में है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बरहेट में जो है वो वोट जो है सो लॉबिन हेम्ब्रम जो निर्दलीय हैं वो भी काटे हैं। महेशपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में मतदान ज़्यादा हुए हैं, अपर हैंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो 4 विधानसभा सीटों में से 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नीचे है और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपर हैंड में है। जाहिर तौर पर जो पहले से अनुमानित था कि हांसदा के विजय रथ पर भाजपा का ताला नहीं लगने जा रहा है, वो स्थिति है अभी भी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कितने वोट लॉबिन हेम्ब्रम काटते हैं और किसके वोट काटते हैं, सारा कुछ इस पर निर्भर कर रहा है और स्थिति वहां पर कांटे की टक्कर की बनी हुई है।
लेकिन अपर हैंड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपर हैंड में दिखाई दे रहा है। वही हम गोड्डा संसदीय सीट की ओर चलते हैं तो गोड्डा संसदीय सीट में 6 विधानसभा है, एक शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है जो देवघर की विधानसभा क्षेत्र है। गोड्डा, महगामा, जरमुंडी, मधुपुर, पोरैयाहाट, ये 5 की 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो सामान्य है। और यहां पर जो दृश्य बन रहा है उसमें देवघर में बहुत अच्छी स्थिति बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे की। गोड्डा में बहुत अच्छी स्थिति बताई जा रही है निशिकांत दुबे की। मधुपुर में भी बहुत अच्छी स्थिति बताई जा रही है निशिकांत दुबे की। भले ही वहां से मंत्री हफीजुल अंसारी लगातार प्रयास कर रहे हों, जो सूचनाएं आ रही हैं निशिकांत दुबे की स्थिति अच्छी है, मजबूत है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुस्लिम और आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है इंडी गठबंधन INDIA गठबंधन के पक्ष में, उससे यहाँ का भी मुकाबला रोचक हो गया है। हालांकि सभी लोगों से, जितने भी लोगों से बातचीत हुई, जो हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट आई, उन सब को अगर हम देखते हैं, उसके औसत को देखते हैं तो निशिकांत दुबे भारी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सीधे तौर पर यह कह देना कि उनकी जीत हो गई, अभी जल्दबाजी कही जाएगी। टक्कर है, यहाँ पर भी टक्कर है। और खास करके जो पंडा वोट को लेकर के बातें हो रही थी, लेकिन अंतिम दौर में यह कहा गया कि चुनाव से 2 दिन पहले पंडा समाज पूरी तरह से भाजपा के प्रति एकजुट दिखाई दिया था। शेड्यूल कास्ट का वोट पूरी तरह से जो है सो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखा, जो आज का ट्रेंड दिखा था। इसके अलावा भले ही बादल पत्रलेख भी ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मणों के वोट को वो टर्नआउट अपने गठबंधन के पक्ष में नहीं करा पाए, अपने प्रत्याशी के पक्ष में नहीं करा पाए। महगामा में 50-50 की स्थिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। पोरैयाहाट में भी 50-50 की स्थिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। जो सूचनाएं वहां से हमारे संवाददाताओं के द्वारा सूचना जो भेजी गई है, उसके हिसाब से स्थिति जो है उसमें गोड्डा में निशिकांत दुबे अपर हैंड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि अभी परिणाम के बारे में कह देना ये मुश्किल है, अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन जो स्थिति, जो रुझान आ रहे थे, रुझान के हिसाब से निशिकांत दुबे चौका मारने की तैयारी में है और हो सकता है कि निशिकांत दुबे गोड्डा से चौका मार ले। अब आते हैं संथाल की सबसे बड़ी सीट, विरासत की सियासत जिस सीट पर हो रही है। एक और गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन, दूसरी और गुरुजी के चेला नलिन सोरेन, और इस बीच में गुरुजी की दूसरी बहू कल्पना सोरेन। चुनाव भले ही नहीं लड़ रही हो, लेकिन कल्पना का डिमांड इतना डिमांड था कल्पना सोरेन का कैंडिडेट के द्वारा कि शायद उतना डिमांड और किसी का इंडी गठबंधन में किसी नेता का नहीं हुआ। और जाहिर तौर पर जिस तरह से विषय वस्तु को कल्पना सोरेन रख रही थी, वो कह सकते हैं कि ये कोई नहीं कह सकता है कि 2-2.5 महीना पहले ही वो सक्रिय राजनीति में आई हैं। उनके भाषण का, वो लोगों के बीच में इंटरेक्शन का जो भी रूप दिख रहा था उनका, उसे देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि 2.5-3 महीने हुए हैं उनको आए हुए और इस बीच में ही उनका जलवा शुरू हो गया है। तो यहां पर जो विरासत की सियासत है, आखिर गुरुजी की विरासत सीता के पास जाएगी या गुरुजी की विरासत कल्पना के पास रह जाएगी? नलिन सोरेन जीतेंगे, जाहिर है। कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा योगदान होगा, बसंत सोरेन का बहुत बड़ा योगदान होगा, जो लगातार बसंत सोरेन 3 महीने से वहाँ कैंपेन कर रहे हैं अपने प्रत्याशी को लेकर के। क्योंकि छात्र झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्र यूनिट के जो है सो को उन्होंने काफ़ी दिनों तक देखा है, युवा हैं और युवाओं के बीच उनकी अच्छी, दुमका संसदीय क्षेत्र में या यूँ कहें संथाल में गुरुजी के पुत्र होने के कारण से उनकी अच्छी पैठ भी बनी हुई है। तो संथाल की अगर सीटों की बात करें तो दुमका में 50-50 का मामला बनता दिख रहा है। दुमका में जहां शहरी क्षेत्र जो है, दुमका ब्लॉक जो है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन मसलिया ब्लॉक में जो है, मसलिया ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत दिखाई दे रहा है। वहीं सिकाड़ीपारा में झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है। जामा में 50-50 का मामला आ गया है, क्योंकि कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर कि आज भी गुरुजी का नाम चलता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम चलता है। सीता सोरेन भले ही लगातार 3 टर्म से वहां से विधायक हो, उससे पहले उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन वहां से विधायक रहे हों, लेकिन स्थिति जो अभी की बताई जा रही है
वहां पर भी मामला जो है सो 60-40 कह सकते हैं। 60 सीता सोरेन के पक्ष में, 40% झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में गया है। इस तरह की बातें हैं। जामताड़ा में कांग्रेस पार्टी के सहयोग के कारण से झारखंड मुक्ति मोर्चा अव्वल है। वहां पर नाला में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के बीच में अच्छी टक्कर है। और अपर हैंड अगर देखा जाए यहाँ पर भी, तो नाला में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपर हैंड में दिखाई दिया, जो हमारे संवाददाता के द्वारा वहाँ से रिपोर्ट भेजी गई है। और वहीं अगर आप देखते हैं सारठ में, तो यहाँ पर भाजपा काफ़ी ऊपर है। अन्य की तुलना भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा कई बड़े नेता वहाँ पर हैं, वहाँ उदय शंकर सिंह चुन्ना सिंह हो या फिर शशांक शेखर भोक्ता हो, बावजूद इसके रणधीर सिंह ने जो काम किया है उस काम को लेकर के रणधीर सिंह जिस तरह से पार्टी के पक्ष में काम कर रहे थे, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड में दिखाई दे रही है। और खास करके वजह यह भी बनता है कि भूमियार जाति की वोट बहुत ज़्यादा, और उसका रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। और इस बार के भी चुनाव में भी ये चीज़ें वहाँ पर देखी गई हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इन 3 सीटों का, झारखंड की इन 3 सीटों का अगर आप देखेंगे, तो झारखंड की इन 3 सीटों में कह सकते हैं कि 2 सीटों पर भारी पड़ता दिख रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। वो 2 सीटें हैं दुमका और राजमहल, और गोड्डा में भाजपा भारी दिखाई दे रही है। अब चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे। 4 जून को क्या कुछ होता है ये पता चलेगा, उस समय पता चलेगा 4 जून को किसके पक्ष में परिणाम आते हैं। अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गए हैं, अब झारखंड की इन 14 सीटें जो हैं, उस 14 सीटों पर भी एक बार चर्चा कर लेना इसलिए आवश्यक होता है कि सभी जगह एग्जिट पोल शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल हमने भी कराया था झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, झारखंड की सभी सीटों पर। उसमें जो स्थिति दिखाई दी, जो हमारे टीम के द्वारा जो काम की गई थी, उस टीम में जो बातें सामने आ रही थी कि ट्राइबल वोटर्स का रुझान भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है। और इसका परिणाम है कि जो भी रिजर्व सीटें हैं भारतीय झारखंड में, वो 5 जो रिजर्व सीटें हैं, राजमहल, दुमका, चाईबासा, खूंटी और लोहरदगा, इन 5 सीटों पर भाजपा को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। ये हमारे जो रिपोर्ट आए हुए उसके हिसाब से है कि इन 5 ही सीटों पर भाजपा को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। अगर एक आध सीट निकल जाए, पिछली बार की तरह 3 सीटें तो निकलती नहीं दिखाई दे रही है, जो ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटें हैं। और इसके पीछे वजह साफ तौर पर है, जो बातें सामने आ रही थी कि हेमंत सोरेन को जेल जाना भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे, पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखेंगे, तो झारखंड में भाजपा को जो लोकसभा चुनाव के परिणाम हुए थे उसमें 57 विधानसभा सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली थी 57 असेंबली कंस्टिट्यूंसी में। और इनमें से 21 जो ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटें थी, उसमें से 21 सीटों पर भाजपा ने बढ़त हासिल की थी। अब सवाल उठ रहा है कि 2019 के रिकॉर्ड को भाजपा जारी रख पाएगी या नहीं, और इसमें संदेह है, इसमें शक है। क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव होता है और उसके 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो वहां पर भाजपा जो 21 सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में, ट्राइबल की 28 रिजर्व सीटों में से, वो घट करके मात्र 2 हो जाते हैं। सिर्फ 2 सीट खूंटी और तोरपा जो है सो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में जीतती है, और 26 सीटें जो है वो चली जाती है इंडी गठबंधन के पक्ष में। उसमें से भी 23 सीटें, 23 सीट्स जो है वो जाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास। तो आप समझ सकते हैं कि 4 महीना में जो गैपिंग हुआ था वो कितना बड़ा गैपिंग था, और उसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटना पड़ा, सत्ता उसके हाथ से जानी पड़ी। 2019 के विधानसभा चुनाव में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीटों पर झारखंड भाजपा की बल्ले बल्ले थी। सबसे ज्यादा सीटें अगर मार्जिन देखा जाए, परसेंटेज ऑफ सीट्स अगर देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को शेड्यूल कास्ट की सीटें मिली थी। सामान्य सीटों पर भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था जितना अच्छा प्रदर्शन शेड्यूल कास्ट की सीटों पर भाजपा ने किया था पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड में जितनी भी शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीटें हैं विधानसभा की सभी सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें से भी कमी आई थी, उसमें से भी दो तीन सीटें जो है वो इंडी गठबंधन के पास चली गई थी, जो उस समय का यूपीए था। अब सवाल उठ रहा है कि 24 में जो मतदान आज संपन्न हो गए, अब की स्थिति क्या बन रही है। अव्वल स्थिति तो यह है कि पूरे झारखंड में अगर सभी सीटों को देखा जाए तो सीधे तौर पर यह कहने की स्थिति में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह कहा जाए कि वो सीटें बिग मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये ताल ठोककर जीत का दावा करने वाली स्थिति किसी पर सीट पर नहीं रही, और ये और नहीं होता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम झारखंड में 8 जगहों पर चुनावी सभा और एक रोड शो नहीं हुआ रहता। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि सांसदों के प्रति, जो वर्तमान में सांसद है, उनके प्रति कितनी एंटी इनकम्बेंसी है कि कई जगहों पर वॉक ओवर देने के बाद भी विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सीट सीधे तौर पर नहीं कही जा सकती है कि वो सीटें उसकी निकल ही रही है। और ये स्थिति बनी हुई है और कई चीजें हैं। मैंने कहा था, कल भी कहा था, उन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक विषय पर चर्चा करेंगे। जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो विषयवार हर दिन एक अलग अलग टॉपिक पर क्या क्या चुनाव में किस किस तरह की चीजें हुई हैं इस बार झारखंड में, ये सारे विषयों को खोला जाएगा। कहां कहां किस पार्टी ने क्या कुछ किया है, सभी चीजें बताई जाएगी। लेकिन अभी की जो स्थिति बनी हुई है कि अगर इंडी गठबंधन दावा करता है कि हम इतनी सीटें लाते हैं, तो इसके पीछे इंडी गठबंधन का काम नहीं है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा जो कार्य किए गए, सांसदों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो साफ तौर पर परिलक्षित कर रहा है कि वो इंडी गठबंधन को मजबूती दे रहा है। मैंने कहा था कि 2019 के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि मोदी के वेव में सभी कोई बह जाएंगे। उसमें मोदी की जो धारा चली हुई थी, नदी जो बही थी, उस धारा में सबको बहने की बात थी। और मात्र आपको याद होगा 2 सीटें ही यूपीए जो उस समय का था वो जीत पाया था, चाईबासा और राजमहल का। गुरुजी तक को चुनाव हारना पड़ा था। लेकिन अब की बार वैसा नहीं है झारखंड का दृश्य। साहब 4 लाख वोट से ज्यादा से 4.5 लाख वोट से ज्यादा से जीतने वाले 4 सांसद हों, 3 लाख से ज्यादा से वोट जीतने वाले 6 सांसद हों, 2.5 लाख से ज्यादा वोट जीतने वाले 9 सांसद हों, यह जीत का मार्जिन था 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का। और इस बार उस तरह का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या दृश्य बन रहे हैं झारखंड में। हमारे पास जो आंकड़े आए हुए हैं, अगर उसको देख के बात करें तो 9-5 का मामला बन रहा है, 10-4 भी हो जाए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी 14 की 14 सीटें जीतेंगे का नारा दिया था, वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक के जो रुझान आए हुए हैं सामने, उसमें झारखंड में उस तरह का परिणाम होता नहीं दिखाई दे रहा है। 9-5 हो या 10-4 हो, इसी पर आकर के भाजपा अटकेगी। यानी रेशियो जो रहेगा वो 10-5 या 10-4 या 9-5 का होगा। अब इसमें कितना उलटफेर होता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल कह रहा है, हमारे पास जो एकत्रित सूचनाएं आई हुई सभी लोकसभा क्षेत्रों से, जो हमारे संवाददाताओं ने जो अन्य लोगों से पूछ करके, लोगों के बीच जा करके जो बातें की है, उसके अंदर से जो रुझान सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है झारखंड की 5 की 5 ट्राइबल सीटें फंसी हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही हैं। उसमें अपर हैंड दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट का। साथ ही साथ कई जनरल सीटों पर भी कांटे की टक्कर है। खास करके धनबाद में अगर आप देखें तो जो धनबाद सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला सांसद दिया था झारखंड में, 4,86,000 वोट जीतने वाले सांसद पीएन सिंह थे, वहां पर ढुल्लू महतो के आने के बाद दृश्य बदला। और स्थिति ये है कि अब वहां पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कौन निकल जाए ये कहना मुश्किल हो रहा है। ढुल्लू महतो निकलेंगे कि अनुपमा सिंह निकलेंगी, ये कहना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। यानी ये मुश्किल की स्थिति खड़े करने वाली
कौन लोग हैं भाजपा में, क्यों ऐसा स्थिति बना था, इस विषय पर भी चर्चा होगी। लेकिन फंसी हुई सीट धनबाद भी दिखाई दे रही है। फंसी हुई सीट जो है सो ये कह सकते हैं आपकी जो ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटें हैं वो दिखाई दे रही हैं। अब सारा कुछ इंतजार करना होगा। 4 जून का इंतजार कीजिए। 4 जून को इस समय तो आपके पास जो है सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे, सभी किसकी सरकार बनने जा रही है देश में, मोदी का हैट्रिक लगता है या नहीं लगता, ये सारे कुछ सामने आ जाएंगे। बहरहाल आपने इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसके लिए लाइव 7 की तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब इंतजार है देश किसके हाथ में जाता है इस बार, जनता का मिजाज क्या कहता है, जनता का मिजाज क्या बदलाव ला रहा है या फिर रिपीट कर रहा है, ये देखना होगा। सारा कुछ 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।